तो चलिए लास्ट जो लेक्चर हम लोग पढ़े थे आपका वो था लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम लोग को बहुत छोटा टॉपिक, बहुत आसान सा टॉपिक आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये 10th क्लास में कि पावर ऑफ लेंस के बारे में, लेंस का हम जो है शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान सा टॉपिक है। देखो डेफिनेशन तो आप आराम से लिख लीजिएगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि किसी लेंस में पावर का क्या इस्तेमाल है। कोई बताएंगे कि किसी लेंस में पावर का क्या इस्तेमाल है। अब मान लीजिए आप चश्मा लगाते हैं, उसमें लेंस लगे होते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स लगा हो, चाहे कॉनकेव लगा हो, चाहे बाइफोकल लगा हो। तो वो क्यों लगाते हैं हम लोग? आँख खड़ा हो जाता है पावर। वो तो बीमारी तो आगे पड़ेगी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन इसका रीजन जानना है कि किसी लेंस में पावर कितने रेंज तक काम करेगा उसका पावर, और कितने रेंज तक काम करे, और मतलब कहने का मतलब यह है कि उसका हम कॉन्सेप्ट जानेंगे। डेफिनेशन बड़ा आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले जानेंगे कि किसी लेंस में जो पावर का काम क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट था, वो जो ऑब्जेक्ट हमको साफ से नहीं दिख पा रहा है, उसको एकदम क्लियर कवरेज करने में, क्लियर देखने के काम में हमको पावर का इस्तेमाल करते हैं लेंस का। तो मान लीजिए कोई लोग जो है चश्मा में जो है मान लीजिए +2.5 लगाता है, मान लीजिए वो बंदा चश्मा नहीं लगाया हुआ है और उसको ये नहीं पता चल रहा है क्या लिखा हुआ है, ये लाइन यानी ये क्या लिखा हुआ है नहीं पता चल रहा है, साफ दिख रहा है लेकिन साफ नहीं दिख रहा है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, लेंस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कॉनकेव वाला हो, चाहे वो कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला लेंस हो। जब लेंस लगाते हैं तो साफ दिख जाता है। इसका मतलब है उस लेंस में जो पावर है ना, जैसे -0.5 है या +2.5 है, तो ये लेंस लगाने के बाद क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट आपको साफ से नहीं दिख रहे थे, जो लाइट आपको साफ से नहीं दिख रहा था, उस लाइट को साफ दिखने के लिए हम लोग पावर ऑफ लेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेंस का पावर का इस्तेमाल करता है। अब मान लीजिए सपोज दो आपके पास माने गिलास एक ही है, कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन उसके पावर अलग अलग है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक लेंस आपके पास कॉन्वेक्स लेंस ऐसा है और एक लेंस +0.5 का है, ठीक है। यहाँ पे पता चला हमारे पास, यहाँ पे लेंस जो है आपको जो है एक ही तरीके का, यानी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, लेकिन उस सिचुएशन में आप देख पाएंगे क्या कि हमारे पास किसी का पावर कम है तो किसी की पावर ज्यादा है। अब मान लीजिए एक चश्मा लगाएं, जो ऑब्जेक्ट आपको इतना बड़ा दिख रहा था, अब ये लेंस लगाने से थोड़ा बड़ा दिख गया, यानी ये ऑब्जेक्ट को, यानी इस लिखावट को और बड़ा कवरेज करके दिखा दिया आपको। ये लगा दिए, ये और इसको बड़ा करके दिखा दिया, तो पता चला कि हमारे पास किसी लेंस के अंदर पावर का काम यह है कि जो ऑब्जेक्ट को कवर करके हमको नजदीक दिखाता है। ये कॉन्सेप्ट है आपका। अब डेफिनेशन इससे क्या होगा हमारे पास, कि आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल है, फोकल लेंथ का उल्टा ही क्या कहलाएगा, पावर। यानी कहने का मतलब है कि आप जितना पावर बढ़ाते जाइएगा, आपका फोकस उतना नजदीक होता जाएगा, ऑब्जेक्ट उतना नजदीक आपको दिखेगा। इसलिए देखते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस, जैसे ये इसका जो लेंस है, इसका जो शीशा होगा काफी मोटा होगा, इसका शीशा काफी पतला होगा कॉन्वेक्स है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि आप जब ये शीशा लगाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट ऐसा था वो आपको इतना बड़ा दिखने लगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट का फोकस और नजदीक आपको कर देगा और बड़ा करके दिखाएगा। क्लियर है बात? तो यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ का मतलब क्या है कि हमारे पास जितना पावर बढ़ाएंगे लेंस का, उतना फोकस नजदीक होगा, कम होता जाएगा। क्लियर है बात? इसलिए आपस में रेसिप्रोकल है। इसका ऐसा यूनिट तो सबको पता ही होगा, क्या होता है, डायोप्टर। सर पूछिए बात, हाँ 2 मार्क्स में कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर प्लस की बात वैसे दिए हो, इस तरह का सवाल पूछा हुआ था प्रीपोर्ट में। कॉन्वेक्स लेंस का क्या माइनस होगा ना, कॉन्वेक्स तो कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव होगा जी, कॉनकेव का नेगेटिव। इसलिए जब आपका जो है दूर की चीजों को आप साफ नहीं दिख पाते हैं तो वहां पे कॉनकेव यूज करते हैं, -0.25 -0.5 इस तरीके का माइनस रखे। सर हिंदी में बोले तो उत्तर लेंस में माइनस लेंस, हाँ नहीं उत्तर लेंस से पॉलस, उत्तर लेंस को कॉनकेव, कॉन्वेक्स हिंदी इंग्लिश में। देखो ये उत्तर लेंस को ये कॉन्वेक्स होता है, सुनेगा हमारे पास ये हो गया। इसका यूनिट्स आप क्या लिखेंगे, डायोप्टर होता है, यानी जिसको आप लिख सकते हैं कैपिटल D से। इसका जो है आप याद रखिएगा इस चीज को, आप 2 मार्क्स में आएगा तो कैसे लिखेंगे वो भी बता देते हैं अभी आपको। जैसे आप ये लिख दिया, पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, अगर आपके पास लेंस कैसा लगा हुआ है किसी शीशे में, किसी चश्मे में, अगर कॉन्वेक्स लगा हुआ है, इसका मतलब है कि उसका पावर पॉजिटिव होगा।
यानी आपको बड़ा करके दिखाएगा। इसीलिए जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास जब होता है किसी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में नहीं होता है, लेंस नहीं होता है, तो जब लेंस को हम यहाँ पे पेपर में रखते हैं तो वो अच्छा बड़ा करके दिखाता है कि छोटा, बड़ा मतलब कॉन्वेक्स वाला है। और कॉन्वेक्स लेंस जो है ना, जैसे मान लीजिए जैसे ये है, मान लीजिए ये शीशा उठाए तो बीच से उसका परत लेयर मोटा होता है और साइड से उसका परत पतला होता है, तो लेयर मोटा वाला जो है पावर को शो करता है। कॉन्वेक्स लेंस होगा तो पॉजिटिव लेंगे, और कॉनकेव अगर है तो हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव। क्लियर बात? यानी अगर मान लीजिए किसी का हमारे पास से कह देगा भाई कितना पावर लगा हुआ है इसमें, तो क्या -0.5 मतलब कॉनकेव लेंस लगा हुआ। ठीक है बात? माइनस लगा तो कॉनकेव होगा, केव होगा, ठीक है। अवेक्स उठा हुआ चीजों को बड़ा करके दिखाता है, दूर की चीजों को देखने के लिए कॉनकेव, कॉनकेव, और नजदीक की चीजों को देखने के लिए कॉन्वेक्स। इसलिए जो बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग, वो लोग देखते हो ना मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते पता है कि मेरा दूर का खराब है तो समझ जाएंगे कॉनकेव, कॉनकेव है, कॉनकेव दूर की चीजें दिख रहा है तो कॉनकेव प्रॉब्लम है। लेकिन मायोपिया प्रॉब्लम पढ़ेंगे आगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा ना उसमें पढ़ेंगे तो आएगी कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए अब जैसे मान लीजिए सपोज आपको सवाल एक दे दिया कि किसी लेंस, कोई लेंस हमारे पास है, कोई लेंस है लेकिन पावर उसका पता नहीं है, लेकिन उस लेंस से जो है फोकस जो हमारा बन रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब तो पावर कितना है उसका, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, +5G हो जाएगा। बस समझ आप कि कोई हमारे पास लेंस है जिसका फोकस बन रहा है आपका +20 सेंटीमीटर पे। अब हम क्या करेंगे, पावर निकालेंगे तो 100/20 5 हो गया, तो प्लस की माइनस, प्लस अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि हमारे पास अब फोकस जो हमारे पास -25 में बन रहा है सेंटीमीटर पे, वहाँ पे -4 हो जाएगा, तो -4 क्या शो कर रहा है आपका कॉनकेव, -4। ठीक, चलिए सर ये तो आसान था। अब अगर मान लीजिए 2 नंबर में सवाल पूछे तो आप कॉपी में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। लिखने के बाद इट इज डिनोटेड बाय P, फिर ये फार्मूला लिखेगा, फिर यूनिट लिखेगा। फॉर कॉन्वेक्स लेंस यूज पॉजिटिव साइन एंड फॉर कॉनकेव लेंस यूज नेगेटिव साइन। इतना 2 मार्क्स में आपको भर जाएगा, बहुत जबरदस्त दिखाएगा। अगर अब हम लोग को नया टॉपिक पढ़ना है जो सवाल 5 नंबर में आया हुआ है ऑलरेडी। ये सवाल पूछा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, 2 कॉन्वेक्स लेंस। ये सवाल में आप PYQ में देखिएगा तो सवाल आया हुआ। तो चलिए हम लोग को थोड़ा सा है, बहुत आसान, लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ, आज ये लास्ट टॉपिक है आज का, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंस। ये सवाल पूछा हुआ, हमने कहा यार इस सवाल पे तो हमको उम्मीद नहीं था, तो यार पूछ दिया, चलो अब पूछ दिया तो इसको थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कोई भी लेंस 2 रिफ्रैक्टिव सरफेस से मिलता है, ये कॉन्वेक्स है कि नहीं? ऐसा 2 ऐसा से मिलकर बनेगा। ठीक, तो हम लोग को सबसे पहले क्या बनाना है मेरे दोस्त, आपको कॉन्वेक्स लेंस बनाना है। कितना कॉन्वेक्स लेंस? 2 बनाना है। थोड़ा सा ध्यान से डायग्राम भी बना लेते हैं, डायग्राम उल्टा सीधा भी उल्टा, डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेरा जाएगा, कोई बात नहीं। एक लेंस हमारा यह हो गया, अब दूसरा लेंस, दो लेंस हमारा हो गया, दोनों को ऑप्टिकल लाइन ले लीजिएगा। पहले जो लेंस मेकर बनाते थे तो लाइट किस पे देते थे? सरफेस पे। और जब लेंस की सिर्फ बात करेंगे, लेंस की बात करेंगे तो हम किस पे देंगे? हम लोग ऑप्टिकल लाइन पे देंगे, यानी यहाँ पे देंगे। ठीक, याद रखिएगा बात। 2 लेंस हो गया, लेंस 1 लेंस 2। इसमें कितना मीडियम होगा? अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस में लेंस है, जैसे हमारे पास 2 लेंस ले लिया। अब मीडियम में डिफाइन कर लीजिएगा, लाइट चाहे इधर से दीजिए चाहे इधर से, बात तो बराबर होगा, ये दोनों लेंस सेम है। तो हम मान लीजिए ये पहला मीडियम है, इन दोनों के बीच का ये दूसरा मीडियम है, ये फिर पहला मीडियम है। ठीक, यानी कि रेड डेंसर है। यहाँ तक कोई डायग्राम में दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, चाहे लाइट इधर से दीजिए चाहे इधर से दीजिए, फाइनल लेवल सेम ही होगा। चलिए सुनिएगा बात, हम लोग बात करते हैं लाइट को हम इंसिडेंट करवाते हैं। तो मान लीजिए लाइट यहाँ से हम इंसिडेंट करवाएंगे, ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे? लाइट को फॉल करवाएंगे। कहाँ पर? पहले लेंस पर। जैसे लेंस पर जैसे यहाँ जाएगा,
तो आपको पता है ना कि जब हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस में जब लाइट देते हैं तो क्या होता है, कन्वर्ज होता है कि डाइवर्ज होता है? कन्वर्ज होता है। बहुत शानदार। तो यहाँ पे लाइट क्या हो जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। सपोज अगर ये दूसरा लेंस नहीं रहता, दूसरा लेंस नहीं रहता तो इसका क्या होता, कहीं ना कहीं एक्सिस पे टकराता, होता कि नहीं होता? तो ये आपको मान लीजिए थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर बढ़ गया है, यानी आपका इस पॉइंट पे इमेज बन गया। ये किस लेंस का इमेज है? पहले वाले L1 का इमेज है, ठीक। अगर ये लेंस नहीं होता तब इसका इमेज I' से बनता है। क्या हुआ कि हमने क्या किया, पहला लेंस ले लिया, लेंस लेने के बाद लाइट दिए, लाइट जैसे फॉल किया वो कन्वर्ट करके दिखा दिया, लेकिन जैसे ही दूसरा लेंस लगाएंगे तो वही जगह पे जाएगा वही पे टकरा देंगे। जैसे एक लेंस नहीं लगाए, एक लेंस था तो यहाँ पे इमेज बना, लेकिन जैसे ही दूसरा लेंस लगा देंगे सेम लेंस तो वहीं पे लाइट जाएगा, लाइट चेंज हो जाएगा, लाइट और कन्वर्ट कर देगा लाइट में, ठीक। अब पता चला कि हमारे पास पहले, अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्टिकल सेंटर C1 है, ऑप्टिकल सेंटर C2 है। पता चला कि पहले लेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, ये OA है मान लीजिए, और पहले लेंस का इमेज कौन है, AI' है कि नहीं? यानी लेंस 1 की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट हो गया OA और इमेज क्या हो गया, AI', ठीक। अब देखिए पहले लेंस का जो रिफ्लेक्शन है, कल हमने एग्जांपल दिया था कि तुम्हारा यानी ये कह रहा है, सेकंड लेंस कह रहा है पहले वाले आदमी से कि तुम्हारा जहां खत्म होता है पहचान वहां से शुरू। तो अब हमारे सेकंड लेंस का जो है, सेकंड लेंस का हमारा लाइट, अब मान लीजिए इस पे भी तो लाइट जाएगा, तो सेकंड लेंस का लाइट कहां से फॉल करेगा, यानी A से B वाला होगा, है कि नहीं? इसके द्वारा दिया गया जो इमेज है, इसके द्वारा दिया गया जो इमेज है वही इसका क्या हो जाएगा, इंसिडेंट हो जाएगा, ठीक। यानी इसकी पहचान इसके खत्म पे है, इसका खत्म ये वाला है, इसका शुरू हो जाएगा। अब लाइट जब यहाँ से इस पे फॉल करेगा, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये अब कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है कि कन्वर्ज, कन्वर्ज करता है। कल हम लोग पढ़े हैं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, मिलाता है ना, एक दूसरे को मिलाता है। तो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा कि फिर नीचे आ जाएगा, यानी इसका फाइनल इमेज आपको पता चल रहा है यहाँ, कोई दिक्कत? यानी कि आपका जो है, सुनिएगा फिर से फाइनल एग्जांपल, कि आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट कौन है, आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट कौन है, OA, ठीक है। आपका एक्चुअल इमेज कौन है, I है। पहले लेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, OA, और पहले लेंस का इमेज कौन है, AI', यानी I' है। अब सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, AB, और इमेज कौन है, I। क्लियर है बात? आगे चले। अब क्या करेंगे, अब दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा क्लास को ये अब थोड़ा स्पीड लेंगे। आप करिए केस फर्स्ट में आपका जो है, आपका पहला लेंस यानी कि फॉर लेंस 1 के लिए, यानी कि आपने L1 के लिए लेना है, ठीक है। आपका पहला लेंस केस फर्स्ट में, जैसा आप लोग जानते हैं, सबसे पहली बात कॉन्वेक्स लेंस है तो हम लोग इसका फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अच्छा, अगर एक लेंस है तो फोकस कितना बनेगा, एक ही फोकस बनेगा। अगर दो लेंस है तो कितना फोकस बनेगा, दो बनेगा, ठीक। चलिए अब हम लोग को पहला लेंस बनाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से 2-3 मिनट में टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। मेन यही दोनों केस है। ये आपका लेंस 1 का हमारे पास ये पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम, कोई दिक्कत? लाइट यहाँ से इंसिडेंट करवा रहे हैं, ठीक है। आप किसी O पॉइंट से लाइट को O पॉइंट से इंसिडेंट करवा रहे हैं, ठीक है। ये आपका C1 है, कोई दिक्कत? तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, I' है कि नहीं? यानी पहले लेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, OA, अब पहले लेंस का इमेज काला वाला है AI', कोई दिक्कत? इसका फोकस भी यही, इमेज भी यही बनेगा, ठीक। अब देखते हैं, हम लोग मेजरमेंट करते हैं। सारा डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी को U से डिनोट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इमेज है, इमेज को V करें, यहाँ डैश है तो डैश लगा देंगे, कोई दिक्कत?
अगला समझ रहे हो आप? यस सर। ठीक है, आप इसका फोकस क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। तो देखिए डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या क्या चाहिए लिस्ट में। तो हमारे पास ये V कह रहा है, हमको U कह रहा है और F कह रहा है। ठीक, V क्या, इमेज की दूरी। डायग्राम में हिसाब से इमेज की दूरी क्या है, क्या है V डैश। ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है U। F क्या, फोकस। तो पहले लेंस का फोकस क्या हो जाएगा F1। अब कहाँ दिखेगा, तो इसी पॉइंट पे दिखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इसकी वैल्यू कैसे पुट कर देंगे। तो क्या हुआ ना, 1/v, v की जगह क्या रख देंगे v डैश माइनस 1/u, u की जगह क्या रख देंगे u, और 1/f। इक्वेशन फर्स्ट, कोई डाउट है? चलिए अब हम लोग दूसरा लेंस की बात करते हैं, केस 2 की बात करेंगे। फोर लेंस 2, बड़ा आसान सा टॉपिक है। हम लोग दूसरा लेंस की बात करेंगे, फिर से यही बात लिख देंगे। वी नो दैट, क्योंकि लैंग्वेज भी बढ़ाना होता है, वी नो दैट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हम लोग को क्या है, लेंस 2 बनाना है। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से पड़ेगा, बड़ा आसान है। आप लेंस 2 बनाइएगा। आप लेंस 2 बना रहे हैं यहाँ पे, तो इसका क्या हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस लाइन हो गया, ये आपका ये हो गया C2। ठीक, ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर सेकंड लेंस का, ये L2 μ2। इस लेंस का पहला मीडियम ये है। अब बताइए कि आप इस यानी सेकंड वाले लेंस पे ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है, लाइट कहां से आ रहा है, ए बी से आ रहा है। इससे तुमको पता है, मतलब ही नहीं, आपको सिर्फ इसकी बात करना। तो इस पे लाइट कहां से आ रहा है, ए बी से आ रहा है। आप दिखा दीजिएगा यहां से इसका लाइट ए बी से आ रहा है। आप दिखा दीजिएगा कि लाइट हमको इस जगह से आ रहा है। कोई दिक्कत बाबू? अब इसका, अब जब लाइट इंसिडेंट करेगा तो इसका इमेज तो बनेगा। तो पता चला इसका इमेज बना I2। कोई दिक्कत? आपने यहाँ पे लाइट दिया, लाइट इंसिडेंट का आई इमेज बना, लेकिन लाइट आ कहां से रहा है यार, इनफाइनाइट से आ रहा है। लाइट जो हमारा इनफाइनाइट से आ रहा है, तो हम लाइट जब इनफाइनाइट से आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं जो सरफेस को टच करते हैं, कि जो हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस को टच करेगा। जहां टच करेगा वो कौन पॉइंट कहलाएगा, ये जो AB का जो सीधा लाइन कौन है, I डैश है। AB का सीधा लाइन I डैश है, तो सीधा लाइन का I डैश होगा। तो यहाँ पे I डैश जो है इस लेंस के लिए, I डैश जो है ऑब्जेक्ट को शो करेगा, और इस लेंस के लिए I डैश किसको शो करता है, इमेज को। और ये इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट को शो करता है, ठीक है, और ये इमेज को शो करेगा। कोई दिक्कत? अब दूरी मेजर कर लेते हैं। नेमिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बात का खास ख्याल रहे। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे I डैश है, तो इसको डिनोट किससे किए थे, V डैश। यहाँ पे I क्या है, इमेज, इस डायग्राम के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा V। कोई दिक्कत? इसका फोकस यहाँ बनेगा। ठीक, समझ आया बात? यानी कि पहले लेंस का फोकस I डैश से बना, दूसरे लेंस का फोकस I। अब देखेंगे हम लोग क्या क्या कह रहा है हम लोग को। जहाँ पे हम लोग को डिमांड है U का, V का और F का, फोकस हो जाएगा दूसरे लेंस का F2। ऑब्जेक्ट की दूरी किससे डिनोट करेंगे यहाँ पे, V डैश से। इमेज की दूरी V हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, 1/v है तो V की जगह V हो जाएगा, माइनस 1/u है, U की जगह क्या हो जाएगा V डैश, और 1/f। इक्वेशन नंबर 2। ये लेंस और ये लेंस को बात कर लिया। अब दोनों क्या करते हैं हम लोग, कंबाइन करेंगे तब ना ऐसा बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, तो LHS को LHS से जोड़ेंगे, यानी कि 1/v डैश माइनस 1/u। ये पहला इक्वेशन का LHS हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, मतलब ऐड करेंगे। उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 1/v डैश 1/v माइनस 1/v डैश बराबर। अब सेकंड फर्स्ट LHS RHS करने 1/f1 प्लस 1/f2। कोई डाउट आ रहा है बाबू? देखिए ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल, आपके पास क्या बच गया, आपके पास बचा 1/v माइनस 1/u।
बराबर 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2। अब देखिए आप पढ़े भी हुए हैं लेंस का फॉर्मूला 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर क्या होता है 1 by f। इसकी जगह पे आप 1 बाई f आराम से लिख सकते हैं। जी सर। फिर आप 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 1 बाई f बराबर इसके एलसीएम निकालेंगे तो f1 f2 और इसका एडिंग फ्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा f1 प्लस f2 बटा f1 f2। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला निकलेगा। अब इसको उल्टा देखेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा f1 f2 बाई इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो दोनों उल्टा हो जाएगा। तो टफ है क्या? इजी एक्सप्लेनेशन है। तो कोई भी डाउट आए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।